नमस्कार दोस्तों आइए एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ लोगों में 37 सीटें जीतने तथा देश के अंदर तीसरी सबसे बड़ी ताकत बनने का अहंकार देखने को मिला था। दोस्तों, ये लोग लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी को टारगेट किया करते थे और जहां जहां पर बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ती थी तो यही लोग सोशल मीडिया पर बी टीम तथा हाथी एक बार फिर से अंडा देगा ऐसा नैरेटिव चलाते थे। दोस्तों, आज जीरो पर सिमटने वाली बहुजन समाज पार्टी दिल्ली के अंदर धूल उड़ा रही है और 37 सीट जीतने वाले तथा देश की तीसरी सबसे बड़ी ताकत बनने वाले दिल्ली के अंदर कहीं पर भी नजर नहीं आ रहे हैं। दोस्तों, स्वतंत्र चुनाव लड़ने की तो छोड़ो, इनको किसी ने दिल्ली के अंदर अपने साथ लेना भी उचित नहीं समझा। वही दूसरी ओर जीरो पर सिमटने वाली पार्टी है जिसके साथ हर कोई गठबंधन करने को आतुर रहता है, लेकिन अपने सिद्धांतों पर अडिग बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी अकेले ही चुनाव लड़ने में दिलचस्पी दिखाती हैं। दोस्तों, यही राजनीतिक दल कभी बीजेपी को रोकने के लिए एकजुटता की बातें करते थे, आज दिल्ली के अंदर यही एक दूसरे की टांगे खींच रहे हैं और बसपा प्रमुख मायावती जी आज भी इस देश के अंदर मनवादियों, सामंतवादियों और संविधान विरोधियों के खिलाफ अपने दम पर निडर और निर्भीक खड़ी हुई हैं। दोस्तों, दिल्ली के अंदर बहुजन समाज पार्टी कभी बहुत ही ज्यादा मजबूत हुआ करती थी और 14 से 15% वोट शेयर वाली पार्टी हुआ करती थी, लेकिन पिछले 2-3 चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ इस कदर गिरा कि बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता दिल्ली के अंदर काफी ज्यादा निराश हुए। दोस्तों, 2008 से 2024 के इस कार्यकाल में दिल्ली के दलितों को बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के द्वारा कई बड़े बड़े लुभावने वादे दिए गए, लेकिन शासन और सत्ता के दौरान इन लोगों ने ना तो दलितों के साथ किए गए वायदे पूरे किए और ना ही शासन और सत्ता में दलितों की संख्या के अनुरूप इन्हें भागीदारी दी गई। आपको बताता चलूं, दिल्ली के अंदर दलितों के हाथ में सत्ता की मास्टर चाबी होती है। दलित जिस ओर रुख करेगा सत्ता भी उसी तरफ लुढ़कती चली जाएगी। दिल्ली की बागडोर दलितों के हाथों में है और इस बार आम आदमी पार्टी तथा बीजेपी के हाथों से ये ताकत फिसलती हुई नजर आ रही है और एक बार फिर 2008 के तरीके से दिल्ली का दलित बहुजन समाज पार्टी की ओर मूव ऑन कर रहा है, क्योंकि दिल्ली के अंदर बहुजन समाज पार्टी ने अपने आप में बहुत ज्यादा बदलाव किए हैं और इसकी तमाम तस्वीरें सोशल मीडिया पर आपको देखने को मिल सकती हैं। दोस्तों, जब आप दिल्ली के चुनावी परिदृश्य का एनालिसिस करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि इस देश का मेन स्ट्रीम मीडिया भले ही द्विपक्षीय लड़ाई दिल्ली के अंदर दिखा रहा हो, लेकिन वास्तविकता यह है
कि इस बार दिल्ली की लड़ाई में बहुजन समाज पार्टी की भी एक अहम भूमिका होने वाली है। एक बार फिर दिल्ली के अंदर बहुजन समाज पार्टी अपना खोया हुआ जनाधार वापस प्राप्त करने जा रही है। दोस्तों, दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस भी दिल्ली में चुनाव लड़ रही है, लेकिन कांग्रेस इस समय पूरी तरीके से खामोश है। वहीं बहुजन समाज पार्टी ने अपने कैडर के जिन कार्यकर्ताओं को अपना प्रत्याशी बनाया है, वो प्रत्याशी सीधे सीधे दलित, पिछड़े और अति पिछड़े समाज के मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी और केंद्र के अंदर भाजपा सरकार से भी सवाल कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के पास बसपा प्रत्याशियों के सवालों के जवाब नहीं है। दोस्तों, अभी तक देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगता था, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी अपने सिद्धांतों पर अडिग, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के अनुसार मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी देती थी। इसी के चलते कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लोग बहुजन समाज पार्टी पर बी टीम का आरोप लगाते थे। दिल्ली के अंदर बहन जी ने बी टीम के टैग को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया है। दिल्ली के अंदर आज किसी की ये हिम्मत नहीं है कि वो बहुजन समाज पार्टी को बीजेपी की बी टीम कह सके, क्योंकि मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर अपने राजनीतिक करियर में पहली बार मायावती जी ने मुस्लिम प्रत्याशियों को स्थान ना देकर, मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट ना देकर हिंदू प्रत्याशियों पर दांव खेला है। और राजनीतिक विश्लेषकों का ऐसा मानना है कि दिल्ली के सहारे मायावती जी ने उत्तर प्रदेश की राजनीति को एक बड़ा संकेत दिया है। दोस्तों, कुछ भी हो, इस देश का गोदी मीडिया दिल्ली चुनाव को लेकर कैसी भी तस्वीरें आपके सामने प्रस्तुत करे, लेकिन एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बहुजन समाज पार्टी दिल्ली के अंदर एक बार फिर से अपना शानदार प्रदर्शन दोहराने जा रही है। दिल्ली चुनाव को आप किस नजरिए से देखते हैं? कमेंट्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना। बाकी चलते चलते हम आपसे एक आग्रह करेंगे कि मैं अपने स्टूडियो सेटअप को थोड़ा और बेहतर बनाने का प्रयास कर रहा हूं। इसके लिए मेरे पास पर्याप्त धन का अभाव है। दोस्तों, अगर आप सक्षम हैं तो 100, 200, 300, 400 या 500 रुपए तक की आर्थिक मदद मुझे जरूर करें, ताकि मैं अपने स्टूडियो सेटअप को और बेहतर बनाकर और बेहतर तरीके से मिशन मूवमेंट और बसपा की आवाज को उठा सकूं। अगर आप मुझे मदद करेंगे तो मैं आजीवन आपका आभारी रहूंगा। मिलूंगा एक अगले वीडियो में एक अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर जय भीम, जय भारत, जय संविधान।